morning students. Myself विकास कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रुप स्कूल। आप सभी को हमने 5 क्लास का चैप्टर 1 आपका 5 क्लास का चैप्टर 1 जो कि सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, जो फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे उसका कुछ पॉइंट आपका 2 पॉइंट बाकी रह गया था। अब हम लोग यहाँ जो दोनों पॉइंट को अच्छा से समझेंगे और देखेंगे। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। 1 to पहले हमने पढ़ा दिए थे, ये आपका 3rd और 4th है, जो कि दिया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मिनी कंप्यूटर, अब हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दिया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो मेन फ्रेम हमारा कंप्यूटर है, ये जो है इसका जो क्षमता होता है, स्टोरेज रखने की क्षमता, जमा करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है और एंड वेरी हाई स्पीड, और वो बहुत ही तेज चलता भी है। फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड वेरी हाई स्पीड, यानी कि मेन फ्रेम मेरा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज चलता है और उसका जमा करने का, रखने का यानी कि स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। आगे देखिए कि दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड फैक्ट्री etc। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका प्रयोग के बारे में। हम लोग तो ये जान गए कि कितना तेज चलता है, कितना उसका क्षमता है। अब हम लोग जाने कि मेन फ्रेम का यूज क्या है, कहाँ पर यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दिया है दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एंड फैक्ट्री, यानी कि यह बड़े बड़े कल कारखानों में, कोई भी फैक्ट्री हो उसमें इसका यूज किया जाता है। फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एंड फैक्ट्री, यानी कि ये बड़े बड़े कल कारखानों में इसका कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है आपका, सुपर कंप्यूटर है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटर का भी क्या होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि बहुत ही बड़ा जमा करने का, रखने का क्षमता इसके पास भी होता है। इसके पास भी है और इसके पास क्या, स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज्यादा रख सकता है। एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड, यानी कि इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ये जितना तेज चलता है उतना भी तेज, उससे भी ज्यादा ये तेज चलता है और वो जमा भी उतना ही करता है। आगे देखिए, द सुपर कंप्यूटर आर mainly यूज फॉर लार्ज स्केल मिनरल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लाइक वेदर एनालिसिस। अब देखिए, हम तो जान गए इसका भी कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इस जमा करने का, स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज्यादा है और तेज भी बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन अब इसका उपयोग देखेंगे कहाँ पर होता है, वेदर एनालिसिस। दिया है कि जो मौसम है वो विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो सब इसका सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। यानी कि फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड। द सुपर कंप्यूटर आर mainly यूज फॉर लार्ज स्केल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स लाइक वेदर एनालिसिस।
यानी कि आपका सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट चलता है, तेज चलता है और उसका रखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है, स्टोरेज क्षमता। और इसको मौसम, जैसे कि मान लीजिए कि इसका उपयोग कौन करता है, तो वैज्ञानिक, इंजीनियर। किस लिए, तो ये कभी मौसम, मान लीजिए कि मौसम हो गया एग्जाम्पल में कि मौसम का कैसे विश्लेषण करे, कब मौसम कैसा है कैसा नहीं, तो उस सब से इसका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आप लोग की तरह तो अगर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है और लाइक और शेयर दोनों करना है। तब तक के लिए हम देखते हैं, आप लोग को होमवर्क देते हैं, कुछ घर पे बनाइएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जो कि आप लोग को घर पर जैसे हम पढ़ाए हैं उसी पर आधार पर सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हल करना है, घर पर बैठ के हल करना है और इसको याद भी करना है। उसके साथ साथ अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हमने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट हम पढ़ाए थे आप लोग को, जो कि था क्या, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। बस उसी दोनों का अलग अलग डिफरेंट निकालना है, क्या डिफरेंट है, बस दो लाइन लिख देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड है आपका व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर भी पढ़ाए हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को भी यहाँ दिया है कि व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, और उसका गिव टू एग्जाम्पल, यानी कि 2 एग्जाम्पल भी लिखना है। इसका माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं या क्या है, और उसका 2 एग्जाम्पल साथ में लिखना है। थर्ड में है आपका वेयर आर सुपर कंप्यूटर यूज। अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो कि कहाँ पर यूज होता है सुपर कंप्यूटर, उसके जगह का नाम लिखना है। कि कैसे लिखना है, जैसे हम पढ़ाए हैं सेम टू सेम जैसे लिखे हैं, अपना देख सकते हैं वीडियो, वैसा ही आपका आंसर देना है। उसके बाद दिया है व्हाट आर देयर स्पेशलिस्ट, और ये किस लिए, सुपर कंप्यूटर तो जहाँ यूज होता है वो तो लिखना है, और किस लिए बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है, आप लोग को बताए हैं कि किस लिए ज्यादा स्पेशलिस्ट है, किस लिए उपयोग होता है, तो वही सब आप लोग को लिखना है। और इतना अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, लाइक और शेयर कर दे। तब तक के लिए थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।